दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स व स्कीम प्रोग्राम्स का डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये वीडियो नंबर 3 है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो वीडियो नंबर 1 व 2 को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसमें जो पहला हमने मिशन को उठाया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है मिशन शक्ति। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही मिशन शक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मिशन शक्ति का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 17 अक्टूबर, डेट जरूर याद रखिएगा, 2020 को 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। और मिशन शक्ति कहाँ से, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो मिशन शक्ति है इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो मिशन शक्ति का शुभारंभ बलरामपुर से, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक दो नहीं बल्कि कितने 75,000 महिलाओं में उद्यमशीलता का विकास करना, ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सकें। और साथ ही जब महिला स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगी तो उनमें महिलाओं में सुरक्षा व सम्मान का भाव भी उत्पन्न होगा। तो 2-3 बातें मिशन शक्ति से आपको ध्यान रखना। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, एक प्रकार का अभियान है। कब? तो ये 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? बलरामपुर से शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? 75,000 महिलाओं को उद्यमशीलता प्रदान करना, ताकि वो आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सकें। इससे महिला सुरक्षा व आत्मसम्मान का भाव भी महिलाओं में उत्पन्न होगा। अगला, ये फिर आपकी डेट पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। इसी को UPSF के नाम से जाना जाता है। जैसे CISF है, उसी की तर्ज पर ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जो उपक्रम हैं, इंटरप्राइज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये कब गठन हुआ? तो मिशन शक्ति अगर पीछे जैसा बताए कि मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 है, वैसे UPSF का गठन कब हुआ? तो ये डेट याद रखिएगा, 26 जून 2020 को इसका गठन कब किया गया? 26 जून 2020। ये डेट आप रट लीजिए, एक दो क्वेश्चन तो आपकी डेट से आना है। तो ये 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। इसका जो चीफ ऑफिसर होगा वो किसी भी हालत में ADG से नीचे का स्तर का नहीं होगा, ADG से ऊपर का स्तर का होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। तो ये मोटी मोटी बातें अगर आपको पता है तब क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन 26 जून 2020 को किया जाता है और ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसका जो मुखिया होगा, अध्यक्ष होगा, वो चीफ ऑफिसर जो होगा वह एडिशनल डायरेक्टर जनरल से नीचे का पोस्ट नहीं होगा, ADG स्तर का अधिकारी इसका होगा। अगला, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया है 2020, इसमें भारत में प्रथम स्थान पे कौन है? तो भारत में अगर प्रथम स्थान पे देखेंगे तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे इसी से सटा हुआ महाराष्ट्र है और नंबर 3 पे नीचे ये तमिलनाडु है। तो ये आपका कर्नाटक, ये 3 राज्य जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे बिग मेजर स्टेट्स में बात हो रही, बड़े राज्यों में बात हो रही, तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे तमिलनाडु है।
लेकिन छोटे राज्यों की बात किया जाए तो इसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश हिली व स्मॉल स्टेट्स में प्रथम स्थान पे आता है। अब बात आती है, हमने एक क्वेश्चन इसमें यूपी स्पेशल के करंट में क्यों शामिल किया। दोस्तों यूपी का इसमें अलग से पूछा जा सकता है, इस इंडेक्स में यूपी की पोजीशन कौन सी है, तो यूपी 9th नंबर पे है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो पोजीशन है वो कितने नंबर की है, 9th नंबर पे इंडिया इसमें रखा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर यूपी की दृष्टि से इंफॉर्मेटिव है लेकिन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई जिसका नाम क्या रखा गया, तो दोस्तों इसका नाम रखा गया काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन, काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन। तो वही बात आती है कि ये कब 17 जून 2021 को इसको रवाना किया जाता है। काशी डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक दो क्वेश्चन अभी पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें भी उनको भी हम शामिल करेंगे। जो स्टार्टअप फंड है वो सब क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन कब, तो ये 17 जून 2021 को, कब 17 जून 2021 को इसको लॉन्च किया जाता है, 17 जून 2021 को। अब बात आती है जो ये ट्रेन शुरू हुई तो ये मान लो यूपी है, यूपी का एक काशी है। यूपी से कहाँ पहुँचेगी, मध्य प्रदेश से कहाँ पहुँचेगी, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से कहाँ पहुँचेगी, ये गुजरात। तो इस रूट से होके जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये 4 राज्यों से रवाना होगी। कहाँ से चली है, काशी से चली है और गुजरात के केवड़िया नामक शहर तक ये जाएगी। तो ये इसी का नाम रखा गया काशी केवड़िया एक्सप्रेस वे। काशी केवड़िया एक्सप्रेस वे ये कब रवाना की गई, डेट पूछा जा सकता है, तो दोस्तों ये 17 जून 2021 को। अभी 26 जून 2020 को एक कार्यक्रम बताए हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम उत्तर प्रदेश, यानी ये एक बॉडी, एक संस्था स्थापित की गई उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उसको कोरिलेट कर दीजिए, दोनों जून में है तो 26 जून है, और ये कब है तो 1 साल बाद, यानी ये जून में ही है, लेकिन 17 जून 2021 को काशी केवड़िया एक्सप्रेस वे ट्रेन का रवानगी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेटिव ही है कि रिपब्लिक डे हर साल कब मनाया जाता है, तो हर साल रिपब्लिक डे कब, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अब यहाँ बात आती है ये क्यों हमने उठाया, तो इसमें जो सबसे बेस्ट झांकी कहाँ की रही है, वो उत्तर प्रदेश की रही है। उस झांकी का नाम क्या था, ये नीचे लिखा हुआ है, भगवान श्री राम मंदिर की झांकी थी। भगवान श्री राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि, पूरी झांकी का नाम था। तो नंबर 1 पे कहाँ की झांकी रही है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश की रही है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक डे पर सबसे जो बेस्ट झांकी के अवार्ड प्राप्त हुआ वो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, और उत्तर प्रदेश की किस झांकी को, भगवान श्री राम मंदिर महर्षि वाल्मीकि झांकी को ये अवार्ड दिया गया है। अब बात आती है कि ये रिपब्लिक डे पे कहाँ की, यानी सेना के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, बटालियन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ये बांग्लादेश से ध्यान रखिएगा, इसमें पार्टिसिपेट किया गया। इस बार जो 26 जनवरी हुआ है, 26 जनवरी को बताना है कि रिपब्लिक डे पर जो अतिथि था वो किस देश के अतिथि को बुलाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन बताना है 15 अगस्त को किस देश के अतिथि भारत में आए हुए थे। अगला फिर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अब ये इंफॉर्मेटिव है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि भारत के द्वारा प्रथम खेप और किसकी, ये हरी मटर व सफ़ेद बैंगन की भेजी गई है, जो कहाँ से, बनारस के, ध्यान दीजिएगा, बनारस के कहाँ से, रामनगर से, बनारस के वाराणसी के रामनगर से कहाँ भेजी गई है, हरी मटर व सफ़ेद बैंगन की प्रथम खेप कहाँ भेजी गई है, तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में भेजी गई। ये यूएई अरब प्रायद्वीप का देश है, और ये यूएई वही देश है जिसके द्वारा मंगल मिशन, कौन, तो होप नामक मंगल मिशन को भेजा गया है।
होप नामक मंगल मिशन को भेजा गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका इम्पॉर्टेंट है और ये अभी यूपी की एग्ज़ाम हुआ तो उसमें पूछा भी गया था, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को 6 राज्यों में शुरू किया गया। कितने? 6 राज्यों में शुरू किया गया। इसमें इसको हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर भी इसमें शामिल है। अब बात आती है कि ये 6 शहर कौन कौन हैं। तो ये गुजरात का गांधीनगर है, गुजरात का गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? लखनऊ है। भोपाल मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का भोपाल शामिल है। तमिलनाडु का चेन्नई शामिल है और इधर झारखंड का रांची शामिल है। फिर यहाँ त्रिपुरा का अगरतला शामिल है। तो ये त्रिपुरा का अगरतला इतने राज्यों में यानी 6 राज्यों में बाई मैप आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 6 राज्यों के इन 6 शहरों में शुरू किया गया जो इन राज्यों की कैपिटल राजधानियां हैं। तो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ इसमें शहर शामिल है। अगला देखते हैं। अगला अभी हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा आप उत्तर प्रदेश का मानचित्र खींचोगे तो जो ये वाला रीजन है ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इस बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या व सिंचाई की समस्या प्रमुख रूप से यानी समस्या यहाँ विकराल रूप लिए हुए है। तो पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर घर नल योजना के तहत यहाँ पर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना को लॉन्च किया गया। तो पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये शुभारंभ माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। और फिर पूछेगा ये कहाँ से शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पर 2 जिले हैं, एक का नाम है सोनभद्र, इधर है सोनभद्र और इधर आप देखेंगे तो एक जिला इसी के साथ यहाँ सोनभद्र यहाँ पर ही देखेंगे तो दूसरा जिला मिर्ज़ापुर मिल जाएगा इलाहाबाद के बगल। तो ये सोनभद्र हुआ मिर्ज़ापुर से शुरू किया गया है। ये सोनभद्र वही है जो भारत का सबसे ज़्यादा परसेंटेज हुआ एरिया वाइज वनाच्छादन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है। और ये सोनभद्र एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला है जो 4 राज्यों से बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन? तो 4 राज्यों में आप देखेंगे तो कौन कौन है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि ये 4 राज्य कौन हैं जो सोनभद्र के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो 4 राज्यों में क्या बिहार शामिल है, क्या झारखंड शामिल है, क्या मध्य प्रदेश शामिल है, क्या छत्तीसगढ़? ये 4 राज्य वही है जिसका हमने नाम लिया, क्या ये सोनभद्र के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो ये 2 जिलों से ये 2 जिले बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र व मिर्ज़ापुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसके लिए कितने? तो 2995 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। अगला ये फिर इम्पॉर्टेंट है कि पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का T x2 टाइगर अवार्ड T x2 अवार्ड दिया गया। ये T x2 अवार्ड किसको प्रदान किया गया है। तो ये 2010 में सेंट जो रूस का एक शहर है वहाँ पर क्या किया जाता है, एक समझौता किया जाता है। इसी को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता। सेंट पीटर्सबर्ग में एक समझौता होता है 2010 में कि बाघों की संख्या दुगना करने का टारगेट सेट किया जाता है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पीलीभीत के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। तो पूछेगा सीधे कि T x2 टाइगर अवार्ड कौन जीता है। तो ये पीलीभीत जीता है। अब बात आती है कि जो पीलीभीत है ये टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। तो 2010 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ क्या किए गए फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। जैसे मैंगो फेस्टिवल का आयोजन पूछा जाए तो इसका हर साल एक कहाँ होता है। तो ये नवाबों की नगरी और आम का शहर जिसे कहा जाता है। तो ये कौन? तो ये मलिहाबाद जो आम का नगर है वो मलिहाबादी आम के लिए फेमस है, ये लखनऊ में होता है। इस बार भी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ में किया गया। दूसरा स्ट्रॉबेरी, अगर पूछा जाए कि स्ट्रॉबेरी का आयोजन कहाँ किया गया तो स्ट्रॉबेरी का आयोजन झांसी में हुआ है।
कहाँ हुआ? झांसी में हुआ है। लेकिन केला बनाना का पूछा जाए कि बनाना का केला फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो का से केला, का से कुशीनगर, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ। तो मैंगो फेस्टिवल पूछे, लखनऊ लगाइएगा। अगर पूछा जाए स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी में आप क्या लगाएंगे? झांसी लगाएंगे। अगर केला का पूछा जाए तो कुशीनगर लगाएंगे। इसको गलती मत करिएगा। आगे आते हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी के द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट में हिंसा व हत्या के मामले में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये उत्तर प्रदेश है। हिंसा और हत्या के मामले में अभी आपने देखा होगा कि इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसी उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर के क्या किया गया, ये वास्तविक फैक्ट एनसीआरबी कह रहा है, तो मुझे भी मानना पड़ेगा कि दिक्कत तो है। इसी को अब लेडीज कांस्टेबल आप एक देखा होगा, उनका सस्पेंशन किया गया, तो उन्होंने अंत में रिजाइन दे दिया और काफ़ी उनका ट्रोल हुई, तो उनको लेकर के उन्होंने इसी को लेकर के एक मजाक अंदाज में वीडियो बनाया था, उसी को लेकर के ट्रोल हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंसा और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा व हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पे है। अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कुछ जीव जो हैं उनका संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो गिद्ध वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, उत्तर प्रदेश का गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये महाराजगंज में स्थापित किया गया है। अगर देश का पूछा जाए प्रथम कहाँ है, तो देश का प्रथम प्रजनन केंद्र जो गिद्धों के लिए है ये धर्मपुर असम में स्थापित किया गया। लेकिन देश का प्रथम संरक्षण केंद्र पूछा जाए, देखो प्रजनन पूछे तो असम लगाइएगा, और गिद्धों का प्रथम संरक्षण केंद्र पूछे तो पंचकुला हरियाणा लगाना है, संरक्षण शब्द लग जाए। देश का प्रथम संरक्षण केंद्र पूछा जाए तो पंचकुला हरियाणा लगाइएगा। अगर देश का प्रथम प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो धर्मपुर असम लगाइएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम संरक्षण केंद्र पूछा जाए तब आंसर क्या हो जाएगा? महाराजगंज हो जाएगा। अगली स्कीम पे फिर फोकस करते हैं कि अगली स्कीम कौन सी है, उसको फोकस कर लेते हैं। अगली स्कीम है बाल श्रमिक विद्या योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू, तीनों स्टेज के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक पहले पूछेगा पहली लाइन में कि बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और किसके लिए? जो कामकाजी बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों को स्कूल में उनकी एजुकेशन प्रदान की जाए। कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो इसमें कामकाजी और अनाथ बच्चे जिनका कोई आश्रय नहीं है, प्राश्रय नहीं है, उन बच्चों के लिए एजुकेशन प्रदान करने के लिए इसमें मेल व फीमेल यानी बालक व बालिका सभी को शामिल किया गया है, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो ये किसके लिए है? कामकाजी बच्चों व अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो इसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगर कोई बालक है तो उसे 1000 रुपये का छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगर कोई बालिका है तो उस बालिका के लिए 1200 रुपये की छात्रवृत्ति इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा, तो कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ने वाले बच्चों को 6000 रुपये अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। अगर कोई बच्चा, कोई कामकाजी बच्चा या अनाथ बच्चा कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ता है तो 8, 9, 10 में पढ़ने वाले बच्चों को कितने 6000 रुपये अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो क्या कोई कंडीशन रखी गई है? जी हाँ, इसमें एक कंडीशन रखी गई है, एज कितनी होनी चाहिए? 8 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
8 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और भारत में बाल श्रम की प्रमुख समस्या है, उस बाल श्रम की समस्या को निजात पाने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए बाल श्रमिक निषेध दिवस भी मनाया जाता है। कब? 12 जून। 12 जून को हर साल बाल श्रमिक निषेध दिवस मनाया जाता। 2020 की थीम क्या रही है, 2021 की थीम क्या रही है, इसको कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले इसके आगे का करंट अफेयर्स का डिस्कशन ये जारी रहेगा। ये वीडियो नंबर आपका 3 था, तो वीडियो नंबर 4, 5 ये आपको क्या होगा यानी मिलता रहेगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ हम उपलब्ध यानी आपसे क्या होंगे, आपसे फिर से डिस्कशन में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों या जहां जहां आप ग्रुप से कनेक्ट है वहां पर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।